मैं नंदी हूँ। मैं कल भी पूजनीय था और आज भी पूजनीय हूँ, क्योंकि मैं भगवान शिव की सवारी हूँ और उनका प्रिय भी। मुझे माँ पार्वती से बेहिसाब दुलार मिला। उनका लाडला होने के कारण कई बार उनके रुष्ट हो जाने पर मैं ही उन्हें मनाता था। आज भी मेरी पूजा के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी है और यह परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। भगवान की मूर्ति के साथ मेरी भी मूरत लगाई जाती है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व का अनुभव होता है कि पशु होने के बावजूद भी मुझे भगवान के साथ बराबरी का दर्जा मिला है। मगर मंदिर की चौखट से नीचे आते ही मेरी सारी भूमिका बदल जाती है। पत्थर से बने नंदी की फूल माला और गहनों से पूजा और हाटमान से बने नंदी की जूते चप्पलों और लाठी डंडों से पिटाई। उनकी दर्द भरी चित्कार सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है, रूह कांपती है और मन से एक ही आवाज निकलती है, तू भगवान की शरण में जल्द से जल्द आ जा हाटमान से बने नंदी, वरना ये सालिम कसाई दुनिया तुझे गिद्धों की तरह नोच खाएगी। पता नहीं भगवान ने तुझे धरती पर भेजा ही क्यों। तेरे संघर्ष और बर्बादी की कहानी तो तभी से शुरू हो गई थी जब तू अपनी माँ के गर्भ से एक बछड़े का शरीर धारण कर बाहर आया। अगर दूध माफियाओं या ग्वालों द्वारा तेरी माँ के गर्भ में तेरे लिंग की जांच कर गर्भपात करवाना संभव होता तो वह इससे भी पीछे नहीं हटते, मगर यह सब उनके बस में कहाँ। जब यह लक्ष्मी रूपी बेटी का गर्भपात करवाने से बाज नहीं आते तो फिर तुझ जैसे मासूम पशु की क्या कद्र करेंगे। ना तो तू इन्हें बच्चियों की तरह दूध दे सकता है और ना ही बच्चे, फिर ये तुझे क्यों पालेंगे। सबसे पहले तो तुझे जन्म के चंद दिन बाद ही अपनी माँ के अमृत रूपी दूध से वंचित कर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। एक तरफ तेरी माँ की ममता रोते रहती है तो वहीं दूसरी तरफ तेरा मासूम बचपन सड़कों पर छटपटाता रहता है। तेरे मुंह से तेरी माँ का अमृत रूपी दूध छीन उसका भी सौदा कर दिया जाता है। इधर तू बूंद बूंद दूध के लिए तरसता है और दूसरी तरफ तेरे हिस्से का दूध किसी और के संतान के गले को तृप्त करता है। सड़कों पर दर दर ठोकरें खाते खाते जब तू कूड़ा कचरा खाकर खुद के दम पर खुद को पालना सीख गया तो लोगों से यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी सब्जी वाले ने एक टमाटर के लिए तेरे सर पर मोटे डंडे से वार किया तो किसी खेत के मालिक ने दराज से तेरे मासूम शरीर पर। जितना तू अब तक खा ना सका था उससे कई गुना ज्यादा इन पापियों ने तेरा लहू बहा दिया। एक जमाना था जब किसी घर की अमीरी का अंदाजा उस घर में पल रहे बैलों से लगाया जाता था, लेकिन अब ये जमाना बीते भी जमाना हो चुका है। उस वक्त तू खेती के काम आया करता था, इसलिए लोग तुझे खिलाते पिलाते थे, मगर आज तो हर एक किसान के पास खेती करने के लिए एक ट्रैक्टर है, फिर वह तुझे क्यों पालेंगे। वो ट्रैक्टर को लीटर लीटर पेट्रोल पिला सकते हैं, लेकिन तुझे 2 वक्त का घास नहीं डाल सकते। इन्हें तेरी तबीयत खराब होने पर चिकित्सा में खर्च होने वाला पैसा दिखाई देता है, मगर ट्रैक्टर के कल पुर्जों और चालक पर खर्च होने वाला पैसा नजर नहीं आता। जमाना कोई भी हो, लेकिन तेरा अंजाम तो एक ही है। कल तक तू खेतों में खटने के बाद अपनी वृद्ध अवस्था में कसाई खाने में जाता था और आज
या तो तू अपनी बाल अवस्था में या फिर किशोर अवस्था में ही वहां तक का सफर तय कर लेता है, क्योंकि आज ना तो किसान को तेरी जरूरत है और ना ही ग्वालों को। सड़कों पर दानों की तलाश करने के दौरान कभी तुझे नशेड़ी या अंधे चालक अपनी गाड़ियों तले रौंद डालते हैं, तो कभी तू खुद किसी बड़े गड्ढे में गिरकर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने लगता है। अब तो सड़कों पर तेरा स्वास्थ्य भी दिखना आफत का घर हो गया है। तेरे शरीर पर चढ़े चंद मांस की बूटियां भी पापियों की नजर तुझ पर आकर्षित करने लगी है। यह पापी चंद सिक्कों की खनक के लिए तुझे अगवा कर कसाई खानों में बेच आते हैं। तेरी हत्या पर राजनीति तो होती है, लेकिन राज करने के लिए, ना कि तुझे न्याय दिलाने के लिए। यह कलयुग है, एक घोर कलयुग। आज ना तो तेरे जन्म पर कोई खुश होने वाला है और ना ही तेरी मौत पर कोई रोने वाला। तुझे कल भी अपने भाग्य से लड़ना था और आज भी अपने भाग्य से लड़ना है, और साथ ही साथ इस भाग्य के लेखक उस विधाता से भी। जब तू अपनी मौत के पश्चात स्वर्ग में आना तो विधाता से ये जरूर पूछना कि उन्होंने तुझे इतनी दर्दनाक जिंदगी क्यों दी। मैं तुम्हारी वकालत जरूर करूंगा, क्योंकि तुम में भी मैं हूं। बैल आपको भले ही दूध ना दे, लेकिन प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे, और इसकी ज़रूरत आज धरती पर हर एक इंसान को है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू so much for watching my video and stay connected with it.